हेलो साथियों, वेलकम बैक टू। आप सभी का स्वागत है फिर से। आज एक नई क्लास लेके आए हैं आप लोगों के बीच। तो साथियों, आज की क्लास हमारी रीजनिंग की होने वाली है। और साथियों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे कि जब भी हम अपनी क्लास में वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उससे कुछ लाभ उठा सकें। तो साथियों, आज की क्लास हमारी रीजनिंग की डाइस यानी पासा की होने वाली है। तो साथियों, पासा क्या है? जनरली पासा साथियों एक ऐसा टॉपिक है जो प्रत्येक परीक्षा में, चाहे यूपी पुलिस ले लो, एनटीपीसी ले लो, रीजनिंग का ये पासा वाला एक चैप्टर ऐसा है जिसमें से एक दो क्वेश्चन प्रत्येक परीक्षा में आते ही हैं। और साथियों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन यदि आप कर लेते हो तो एक दो नंबर आपका पक्का हो जाता है। तो साथियों, साथ ही साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रा लाइक कर दिया करो। साथियों, आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हो, तो साथियों वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो साथियों, आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, हमारी आज की क्लास किसकी है? साथियों, डाइस की। डाइस यानी पासा। डाइस यानी पासा। तो साथियों, जनरली डाइस पासा में होता क्या है? एक चौकोर सा आयत टाइप का एक पासा होता है साथियों, चौकोर, चारों लंग से चौकोर होता है। क्या होता है साथियों? चारों लंग से चौकोर होता है। किस तरह का होता है साथियों, मैं बनाने की कोशिश करता हूं, आप लोगों को थोड़ा समझ में आ जाए। इस तरह का होता है साथियों, पासा इस तरह का होता है, जिसमें क्या होगा साथियों, थोड़ा चेंज करके बनाता हूँ साथियों, चेंज के साथियों बनाता हूँ। ए, इसको पॉइंट को मान लेते हैं हम ए, इसको मान लेते हैं बी, और इसको सी, और इसको डी। ए बी सी डी, इसको मानते हैं ई, इसको एफ, ई एफ जी और एच। ये साथियों आप लोगों को एक चौकोर दिख रहा होगा। एक ये ऊपर वाला हिस्सा है साथियों ए बी सी डी, और ये नीचे वाला है ई एफ जी एच। और ये साथियों एक बायां हिस्सा है, ये दायां हिस्सा है। और ये साथियों आगे वाला ये है ए बी एफ ई, ये फ्रंट वाला कहलाएगा। और डी एच जी सी ये पीछे वाला हिस्सा कहलाएगा। तो साथियों, इसमें जनरली होता क्या है? इसमें साथियों सतह कितनी होती है? साथियों सतह की बात कर लेते हैं हम पहले। सतह इसमें साथियों क्या होने वाली है? एक तो साथियों आप लोगों को ये ऊपर दिख रही होगी, एक ऊपर वाली सतह, दूसरी साथियों ये वाली सतह, दूसरी, तीसरी साथियों ये वाली सतह, चौथी ये वाली, और पांचवी ये पीछे वाली। तो साथियों सतहों की संख्या कितनी है इसमें? सतहों की संख्या बराबर 6। कितनी साथियों? 6। एक साथियों ये वाली हो जाएगी ए बी सी डी, और दूसरी हो जाएगी ए डी एच ई, दूसरी, तीसरी ये फ्रंट वाली सतह साथियों ए बी एफ ई, और चौथी ये वाली साथियों बी एफ जी एच, और एक नीचे वाली एच ई एफ जी, और एक पीछे वाली डी एच जी एच। तो साथियों सतहों की संख्या कितनी है? 6। और साथियों आप लोगों को मैं बता दूं, इन सतहों में साथियों एक दूसरे के विपरीत सतह होती है। जैसे ये फ्रंट है, ये पीछे वाला, ये बायां वाला, ये दायां वाला, ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला, ये विपरीत सतह, ये विपरीत सतह, ये एक दूसरे की विपरीत सतह। तो कौन सी साथियों विपरीत होने वाली है इसमें? ए बी सी और डी। ए बी सी डी ये साथियों ऊपर वाला हिस्सा है। कौन सी? ऊपर। ऊपर की विपरीत कौन सी होगी साथियों? विपरीत होने वाली है ई एफ जी एच, ई एफ जी एच। साथियों ऊपर वाले की विपरीत नीचे। अब ये वाला ले लेते हैं साथियों बायां। कौन सा? बायां की विपरीत कौन सा होगा? बायां वाला हिस्सा कौन सा है साथियों? ए डी एच ई, ए डी एच
ई, ADHE। अब इसके साथियों तुरंत विपरीत वाला हिस्सा कौन सा होगा? ये वाला कौन सा है? BCGF, BCGF कौन सा होगा साथियों? BCGF। अब साथियों ऊपर वाले की बात हो गई, नीचे वाले की बात हो गई, दाएं की बात, बाएं की बात हो गई, दाएं की बात हो गई। अब साथियों कौन सा बचा? एक फ्रंट वाला और एक पीछे वाला। फ्रंट वाला क्या होगा? ABFE, ABFE। ये क्या है साथियों? सामने वाला, सामने वाला। अब इसके साथ विपरीत क्या होगा पीछे? CDHG, CD कौन सा होगा विपरीत? CDHG, CDHG। तो साथियों आप लोगों को यह एक चौकोर सा डिब्बा दिखाई दे रहा है। इसमें साथियों कितने फलक सतह हो गई साथियों? सतह कितनी हो गई? एक ऊपर, दूसरी नीचे, तीसरी दाएं बाएं और पीछे और फ्रंट पे। तो साथियों फ्रंट वाले की पीछे कौन सी? ऊपर वाले की सतह ये वाली है। ऊपर वाले के नीचे कौन सा होगा? ये वाला। ये वाला साथियों बायां है। बायां का विपरीत दायां ये वाला होगा। ये वाला साथियों फ्रंट वाला है, ABFE। और इसके विपरीत कौन सा होगा? CDHG। तो साथियों इस तरह से ये 6 सतह होती हैं इसकी टोटल। कितनी सतह साथियों? 6 सतह। अब साथियों होता क्या है कि इन 6 सतहों पर कुछ अंक भी दिए गए होंगे या नंबर भी दे सकते हैं, या फिर आप लोगों ने साथियों देखा होगा कि डॉट टाइप के होते हैं। 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, 4 डॉट, 5 डॉट, 6 डॉट दिए होते हैं। आप लोगों को पता होगा साथियों पासा पर 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, 4 डॉट, 5 डॉट, 6 डॉट, इस तरह के साथियों इसमें दिए गए होते हैं। तो ये भी संख्या इस पे हो सकती है साथियों, और इस पे नंबर भी गिवन हो सकता है। नंबर किस तरह से गिवन होगा साथियों? 1 2 3 4 5 6। तो नंबर साथियों इस तरह से गिवन हो सकते हैं। और साथियों साथ ही साथ आप लोगों को बता दूं कि इसमें नंबर और ये पॉइंट भी हो सकते हैं। और साथियों इसमें कोई निशान मार्क, जैसे स्टार का मार्क दे दिया, या फिर अल्फा का दे दिया, या वाई का दे दिया, जेड का दे दिया, ए का दे दिया, या कुछ भी बराबर का साइन दे दिया, इस तरह से भी साथियों इस पर 6 साइन दे सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, कहीं पर रुपए का निशान दे दिया या डॉलर का निशान दे दिया, कुछ भी दे दिया, XYZ इस पर निशान भी दिए गए होंगे, नंबर भी दिए गए होंगे, और ये डॉट भी दिए गए होंगे। तो जनरली क्या होता है साथियों, इसमें क्या पूछता है कि नीचे वाले फलक के विपरीत क्या है, या दाएं वाले के विपरीत बाएं क्या है, फ्रंट के पीछे क्या है। तो इस टाइप के इसमें प्रश्न आते हैं। तो साथियों हमें पता होना चाहिए कि एक दूसरे के विपरीत है क्या चीज़। यदि यही नहीं पता होगा तो साथियों हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो साथियों अब कोणों की बात करते हैं और कोणों की बात करते हैं। किसकी साथियों? कोणों की और कोणों की। तो साथियों कोने इसमें कितने हैं? नंबर 1 साथियों आप लोगों को सतह पता लग गई। नंबर 2 कोने। क्या साथियों? कोने। कोने कितने साथियों? 1 2 3 4 5 6 7 8। कोने, कोनों की संख्या कितनी है साथियों? कोनों की संख्या बराबर 8। कौन से? ADCB HEFG, 8 कोने। अब साथियों बात आती है कोणों की। कोने साथियों क्या कहलाती है? जब जैसे कोई चीज़ होती है हमारे पास, जैसे हमारे पास ये चीज़ दे रखी है, तो साथियों आप लोगों को ये वाला जो किनारा होगा या मुड़ा होगा, ये हिस्सा क्या कहलाता है? कोर। जैसे ये नीचे दे रखा है या फिर ये आपको सामने से दिख रहा है। जो कोने होती हैं ये साथियों क्या कहलाती है? हमारी कोरें। कोर से मतलब है साथियों ये वाला एक हिस्सा, एक ये एक कोर, ये दूसरी कोर, ये तीसरी कोर, ये चौथी कोर, एक ये वाली 5वीं कोर, एक ये 6ठी, और एक ये 7वीं, और एक 8, और एक ये 9, और एक ये 10, और एक 11, और ये 12। तो कोरों की संख्या साथियों कितनी है? कोरों की संख्या, कोरों की संख्या बराबर 12।
तो कोर साथियों इसमें कितनी है हमारी टोटल 12। तो साथियों इसमें क्या होता है, डाइस हमारे दो प्रकार के होते हैं पासा साथियों। एक क्या होता है, एक होता है साधारण पासा और एक होता है मानक। मानक पासा क्या है साथियों, वो स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड क्या है साथियों, कुछ उसमें उसके नियम या रूल होते हैं, उसे हम मानक पासा कहते हैं। और एक साधारण होता है जिसका साथियों कोई नियम नहीं होता है। और साथियों एक प्रश्न और हमारे क्वेश्चन में आता है जो ओपन डाइस से संबंधित हुआ है। ओपन डाइस साथियों क्या होता है उसमें कि इसी डाइस को पट्टों में इस तरह से इधर उधर खोल दिया जाता है। तो उस टाइप के प्रश्न इसमें बहुत देखने को मिलते हैं परीक्षा में। तो साथियों आप लोगों को मानक पासा, साधारण पासा और ओपन पासा तीनों से, खुला पासा, मानक पासा, साधारण पासा, तीनों से आप लोगों को अच्छी तरह से समझा के बाकायदा क्वेश्चनों को कराया जाएगा और आपको एक एक कंसेप्ट क्लियर कराया जाएगा, जिससे कि आप लोग जब भी परीक्षा हॉल में बैठे तो आप चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो साथियों इसमें सतहों की संख्या हमें पता लग गई 6, कोने की संख्या पता लग गई साथियों हमारी 8 और कोरों की संख्या हमें पता लग गई 12। तो साथियों अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं अपने मानक पासा की तरफ। किसकी तरफ साथियों, मानक पासा। मानक पासा आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ मानक पासा की। नंबर 1 डाल लेते हैं मानक पासा यानी स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस। तो साथियों स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, स्टैंडर्ड डाइस में साथियों क्या होता है, इस पासा की दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। क्या साथियों, इसकी दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को साथियों बताया कि विपरीत सतह क्या होती हैं। विपरीत सतह साथियों क्या होती है, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया है। तो उन दोनों सतहों का क्या होता है साथियों, योग 7 होता है। क्या होता है साथियों, विपरीत सतहों का योग 7 होता है। किस तरह से होता है अभी साथियों दिखा देते हैं आप लोगों को। अब जैसे साथियों हमारे पास ये एक पासा बन के आया, इसे मान लेते हैं ए, इसे बी, इसे सी और इसे डी, ई, एफ, जी और एच। अब साथियों इसमें क्या है, इसमें कहा जाए ऊपर वाली सतह है ये साथियों ए बी सी डी, ऊपर वाली सतह पे लिखा है 1 और नीचे वाली सतह कौन सी है, ई एफ जी एच। और इस पर पूछा जाए, अब इसमें क्वेश्चन किया जाए, क्वेश्चन कहा जाए कि एक के, इसमें कहा जाए कि पासा में दिए गए एक अंक के विपरीत अंक बताओ। साथियों क्या पूछेगा, एक अंक के विपरीत अंक बताओ, एक अंक के विपरीत सतह पर अंक बताओ। तो साथियों इसमें क्या होता है कि जब हमारा मानक पासा होता है साथियों, क्या मानक, तो इसमें क्या होता है कि विपरीत अंक का मिलाकर अंक, ऊपर वाली सतह और नीचे वाली सतह एक दूसरे की विपरीत सतहों का योग मिलाकर अंकों का योग कितना होना चाहिए साथियों, 7। तो अब इसमें देखेंगे हम यहाँ पर 1 दे रखा है, तो यहाँ पर साथियों कितना होना चाहिए नीचे, 7 के अपोजिट कितना, 1 के अपोजिट कितना होगा साथियों, 1 के अपोजिट होने वाला हमारा 6, तभी इनको मिलाकर ही तो साथियों हमारा 7 बन के आएगा। यदि साथियों
एक चीज़ और आप लोगों को बता दूं, जैसे किसी भी पासा है, कोई भी पासा है साथियों, क्या है ये, कोई एक पासा है, ये पासा है साथियों। अब इस पासे में कहा जा रहा है कि जैसे यहाँ पे दे दिया 1 और यहाँ पे दे दिया 3, यहाँ पे दे दिया 5। अब इसमें कहा जाए कि एक के विपरीत आपको अंक बताना है। तो साथियों सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि किसी भी, नोट करके साथियों लिख लो, नोट करके, किसी भी पासा की तीनों सतहों में से दो सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? किसी भी पासा की तीनों सतहों में से दो सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए। जैसे साथियों हम क्या करेंगे, 1 को और 5 को जोड़ेंगे, 1 + 5 बराबर कितना होता है हमारा 6। 5 और 3 को जोड़ेंगे, 5 + 3 बराबर हमारा क्या होता है 8। 3 को और 1 को जोड़ेंगे, 3 + 1 बराबर कितना होता है हमारा 4। तो साथियों आप लोग देख सकते हो इस पासे में कहीं पर भी दो सतहों का योग मिला के 7 नहीं हो रहा है। तो इसकी ये एक पहचान है साथियों। क्या पहचान है? कि अगर दो सतहों का योग मिलाकर कोई सी भी दो सतह ले लो, योग 7 नहीं होता है, तो यह एक मानक पासा कहलाएगा। और कभी कभी क्या होता है साथियों, अगर दो पासे दे दिए गए हों और उन पर भी मिलाकर योग नहीं 7 बनता है, तो कभी कभी साथियों क्या होता है, वो मानक पासा नहीं होता है, उसके लिए हमें निकालना पड़ता है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा मानक पासा क्या है। इस पासा की दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। पासा में दिए गए एक अंक के विपरीत निकालना है, तो कैसे, एक के विपरीत क्या होगा साथियों 6, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा 7। अब किसी भी पासा की तीनों सतहों में से दो सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए। अगर 7 हो गया तो वह मानक पासा नहीं कहलाएगा। चाहिए, यदि योग 7 हो गया तो वह मानक पासा नहीं कहलाएगा। ठीक है साथियों, अगर योग 7 हो गया तो वह मानक पासा नहीं कहलाएगा। अब साथियों मानक पासा की तो आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई। जैसे यदि ए बी एफ ई के विपरीत यदि यहाँ पे 2 दे दिया हो साथियों, यहाँ पर 2 दे दिया हो, ए बी एफ ई के सामने वाले फ्रंट पे 2 दे दिया हो, तो पीछे वाले पे पूछा जाए, डी सी जी एच पर। तो साथियों उस पर कैसे निकालेंगे, 2 के विपरीत क्या होना चाहिए जो 7 आएगा 5। कितना होना चाहिए 5। तो योग कितना आएगा साथियों हमारा 7। यदि फ्रंट पर ए बी एफ ई पर अगर 2 दिया है तो डी सी जी एच पर कितना होना चाहिए साथियों 5। तो योग क्या होगा 7। ये तो होगी साथियों कंडीशन हमारी मानक पासा की, जिसे हम स्टैंडर्ड पासा कहते हैं। अब थोड़ी चर्चा साथियों, एक क्वेश्चन और करा देता हूं मैं, उसके बाद थोड़ी चर्चा करते हैं साधारण पासा की। किसकी साथियों, साधारण पासा की। तो साथियों क्वेश्चन है हमारे पास, एक डाइस के ये फलक दे रखे हैं साथियों, एक डाइस के ये फलक दे रखे हैं हमें,
ये साथियों क्या 4 फलक दे रखे हैं, जिसमें लिखा है यहाँ पर 6, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 6, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 4, 1 4 2। तो साथियों इसमें क्या है कि चार सतह इसकी प्रत्येक की जुड़ी हुई हैं। तो इसमें साथियों क्या पूछा है, 6 के विपरीत बताना है साथियों में। किसके? 6 के विपरीत। अब साथियों 6 के विपरीत अगर हमें बताना है तो ये भी पता करना है ये मानक पासा या साधारण पासा है। तो हम सबसे पहले ये पता करते हैं इस क्वेश्चन के लिए कि यह मानक पासा है या साधारण पासा है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम साथियों, दी गई पासे में किन्हीं 3 सतहों का योग करके देखेंगे 7 होता है कि नहीं। तो यहाँ पर करेंगे पहले वाले में 3 + 2 = 5, 6 + 3 = 9, 6 + 2 = 8। तो इसमें साथियों किसी में योग नहीं है। 6 + 4 = 10, 2 + 6 = 8, 4 + 2 = 6। इसमें भी साथियों नहीं है। अब क्या करेंगे साथियों, अब हम इसमें चेक करेंगे 5 + 4 = 9, 6 + 4 = 10, 5 + 6 = 11। इसमें भी साथियों किसी का योग 7 नहीं है। अब इसमें देखते हैं साथियों 1 + 4 = 5, 2 + 4 = 6 और 4 + 2 और 1 + 2 = 3। तो साथियों इसमें किसी में भी हमारे योग का अंक 7 नहीं आ रहा है। क्या हो रहा है साथियों, किसी में भी योग का अंक 7 नहीं आ रहा है। तो अब हमें यहाँ से देख लेना चाहिए कि पहले में भी 7 नहीं आया, इसमें भी 7 नहीं आया, इसमें भी नहीं आया। तो ये साथियों हमारा क्या है, मानक पासा। तो 6 के हमें क्या पूछा साथियों, विपरीत। क्वेश्चन है 6 के विपरीत अंक बताओ। क्या साथियों, 6 के विपरीत अंक बताओ। तो 6 के विपरीत अंक साथियों हमारा क्या होगा, 1। किस तरह से होगा, वो इस तरह से होगा क्योंकि इस पर प्रत्येक पे साथियों 6 के, आप लोग देख सकते हो 6 के साथ कभी भी एक अंक नहीं आया है, कभी भी नहीं आया है। तो साथियों 6 के साथ देखो, आप लोग देखो इसे, 6 के साथ क्या आया है, 2 भी आया है, 3 भी आया है। इसमें 6 के साथ 2 भी आया है और 4 भी आया है। अब इसमें 6 के साथ 5 भी आया है, 4 भी आया है, यहाँ पर कहीं पर नहीं आया है। अब साथियों इसमें बचा क्या, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया। तो 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा साथियों, 1। क्यों होगा, क्योंकि ये किसी भी पासे में इसके सामने नहीं आया है, इसलिए 6 के विपरीत क्या होगा साथियों, 6 के विपरीत हमारा होगा 1। क्या होगा साथियों, 6 के विपरीत 1। अब थोड़ी सी चर्चा साथियों हम क्या करते हैं, उम्मीद करता हूँ कि मानक पासा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ी सी चर्चा साधारण पासा की कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को प्रश्न कराएंगे और उसके बाद ओपन डाइस यानी खुला पासा के क्वेश्चन कराएंगे। तो साथियों दूसरे नंबर की जो हेडिंग है हमारी वो क्या है, दूसरे नंबर की जो हेडिंग है हमारी नंबर 2। नंबर 2 क्या है साथियों हमारा, साधारण पासा। क्या साथियों, साधारण पासा यानी कि सिंपल डाइस। क्या साथियों, सिंपल डाइस, सिंपल डाइस। अब सिंपल डाइस को परिभाषा क्या होती है साथियों, इस पासा के अंतर्गत, इस पासा के अंतर्गत चेंज करूं मार्कर साथियों, इस पासा के अंतर्गत, इस पासा के अंतर्गत
किन्हीं दो सतहों का योग 7 हो सकता है। इसमें क्या कहा है साथियों? किन्हीं दो सतहों का योग 7 हो सकता है। इस भाषा के अंतर्गत किन्हीं दो सतहों का योग 7 हो सकता है। जैसे आप लोगों के सामने एक प्रश्न लिख लेता हूं मैं। जैसे ये हमारा एक डाइस है साथियों, ये हमने एक साथियों आप लोगों के सामने क्या बनाया? डाइस। अब इसमें साथियों क्या है? यहाँ पे 3 दिया होगा, यहाँ पर 4 दिया होगा, यहाँ पर 5 दिया हुआ। तो अब हमें इसमें चेक करना है साथियों, क्या करना है चेक? कि 3 के विपरीत, मतलब दो सतहों का योग साथियों 5 + 4, इन दोनों को यदि लेंगे तो 5 और 4 9, इन दोनों को लेंगे तो 3 + 4 = 7, इन दोनों को लेंगे तो 5 + 3 = 8। तो कहीं ना कहीं साथियों आप लोग देख सकते हो, एक सामने वाली सतह और एक दाएं वाली सतह, इन दोनों का योग मिला के कितना हो रहा है साथियों? 7 हो रहा है। तो ये साथियों हमारा क्या कहलाएगा? साधारण पासा। क्या कहलाएगा साथियों? साधारण पासा। और यदि इसमें साथियों मानक पासा होता तो इन दोनों का योग या इनका योग मिला के 7 नहीं आता, तो उसका योग कुछ ना अलग अलग आता, लेकिन 7 नहीं आता। अब साथियों एक चीज़ और बता दूं मैं आप लोगों को। क्या बता दूं? जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं साथियों, उम्मीद करता हूं ये आप लोगों को समझ में आया होगा। मानक पासा क्या हो गया और साधारण पासा क्या हो गया। अब एक साधारण पासा का क्वेश्चन साथियों आप लोगों को लिख के दिखाता हूं, जिससे आप लोगों को लगेगा कि ये साधारण पासा है या मानक पासा है। क्या साथियों? मानक पासा है या साधारण। तो आप लोगों को क्वेश्चन का साथियों क्या करना है? जवाब देना है। तो इसमें दे रहा है 3 के विपरीत अंक को बताओ। 3 के विपरीत अंक को बताओ। तो साथियों यहाँ पर क्या दिया गया है? ये एक डाइस दिया गया है। क्या दिया गया है साथियों? यहाँ पर डाइस दिया गया है। इसमें क्या करना है? इसमें दे रखा है 1 और 5 और 3, 3, 2 और 6। तो साथियों आप लोग देख सकते हैं इसमें 3 के विपरीत अंक को बताना है। अब साथियों इसमें अगर हम चेक करेंगे ये मानक पासा या साधारण पासा, जब साथियों 2 या 2 से 3 फिगर दिए गए होंगे तो हमें लगेगा कि ये मानक पासा है। फिर भी हमें क्वेश्चन देखना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। मानक पासा मानने से अगर देखा जाए तो साथियों देखो 3 + 5 बराबर कितना हुआ? 8, और 1 + 5 बराबर 6, 3 + 1 बराबर 4। इस वाले फिगर में आते हैं 3 + 2 बराबर 5, 6 + 2 बराबर 8, 6 + 3 बराबर 9। तो साथियों इस वाले अगर पहले डायग्राम में देखेंगे, फर्स्ट में और सेकंड में, फर्स्ट में देखेंगे तो 5 और 3 को जोड़ा 8, तो ये 5 और 1 को जोड़ा 6, 3 और 1 को जोड़ा 4। अब दूसरे वाले डायग्राम में देखते हैं 6, 3 और 2 को जोड़ा 5, और 6 और 2 को जोड़ा 8, 6 और 3 को जोड़ा 9। लेकिन यहाँ इसमें कहीं पर भी हमारा योग 7, दो अंकों का साथ, दो सतहों का योग 7 नहीं हो रहा है। तो हमें क्या लगेगा साथियों कि यह एक मानक पासा है। लेकिन साथियों अब क्या करेंगे, इसको अगर हमने इसके एकदम मानक पासा मान के कह दिया कि 3 के विपरीत क्या है, कि 3 के विपरीत 4 है, तो ये आंसर साथियों हमारा गलत हो सकता है, क्योंकि ये मानक पासा लग रहा है लेकिन ये मानक पासा साथियों नहीं है। ये क्या है? साधारण पासा। अब क्या करते हैं साथियों, हमें क्या देखना है इसके अंतर्गत? हमें देखना है कि इस पर कोई सी भी दो फलकें या किन्हीं दो सतहों का अंक जो लिखा होगा, कोई सी भी दो सतह हो सकती हैं,
उनका एक अंक क्या होगा साथियों, सेम होने वाला है। क्या होने वाला है, सेम। तो उस सेम को लेकर हम या फिर तो इसे एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, कैसे साथियों, या फिर तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, या फिर तो हम इसको साथियों इस तरह से घुमाएंगे क्लॉकवाइज, या फिर हम इसे एंटी क्लॉकवाइज, किधर भी घुमा सकते हैं। उसी के आधार पर इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर देखेंगे हम 3 इसमें भी कॉमन दिख रहा है, 3 इसमें भी दे रहा है। तो 3 के बाद हम इसको इस तरह से घुमाएंगे, कैसे, 3 ले लिया। उसके बाद क्या है साथियों, 1 ले लिया। फिर क्या है साथियों, 5 ले लिया। अब इस वाले में लेके चलते हैं। जब इसको क्लॉकवाइज घुमाया है तो इसको भी हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे। कहाँ से घुमाएंगे साथियों, 3 से। कहाँ से घुमाएंगे, 3 से। तो साथियों ऊपर कितना है, 3 के बाद साथियों कितना है, 2 के बाद कितना है साथियों, 6। तो अब इसमें हम देखेंगे कि 1 के विपरीत क्या हो गया साथियों, 2, 5 के विपरीत क्या हो गया, 6, लेकिन 3 के विपरीत हमें पता नहीं है। तो साथियों इसमें संख्या कौन कौन सी आ गई हमारी, 1 आ गई, 2 आ गई, 5 आ गई और 6 आ गई। अब 3 हमारी ये दे रखी है, तो क्या बचा साथियों हमारा, 4। तो विपरीत क्या होगा साथियों, हमारा 4 होने वाला है। लेकिन साथियों यहाँ से देखेंगे तो हमें दिख रहा है कि ये मानक पासा है, लेकिन जब इसको सॉल्व करेंगे तो किन्हीं दो सतहों का योग साथियों देखो यहाँ पर जोड़ेंगे, यदि जोड़ेंगे तो 2 और 1 3, यहाँ पर जोड़ेंगे तो 5 6 11, इनका योग कहीं पर भी साथ नहीं हो रहा है। तो ये साथियों कौन सी श्रेणी में आएगा, ये साधारण पासा की श्रेणी में आएगा। लेकिन चाहते तो हम इसको 3 के विपरीत 4 भी कर सकते थे, लेकिन वहाँ पर क्या था साथियों, हमारे क्वेश्चन के गलत होने के चांस ज़्यादा थे, क्योंकि इसमें 2 सतहें कॉमन दे रखी थी, इसलिए हमको ये सॉल्व करना पड़ेगा। अब साथियों मैंने अभी आप लोगों को क्लॉकवाइज ये करके दिखाया। अब इसको ही साथियों मैं क्या चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को एक बार एंटी क्लॉकवाइज करके दिखाऊं, तो जिससे कि आप लोगों को पता लगे कि क्वेश्चन में कोई चेंजिंग हुई तो नहीं है। क्या करूँगा साथियों, एंटी क्लॉकवाइज तुम्हें करा के दिखाता हूँ। किस तरह से कराऊंगा एंटी क्लॉकवाइज, जैसे अब यहाँ 3 से इसको पकड़ के साथियों रोटेट कराएंगे, किससे, 3 से। तो 3 का 3, ठीक है साथियों। 3 के बाद 5 के बाद 1, ठीक है साथियों। 3 के बाद 5 के बाद 1। अब यहाँ से 3 से लेंगे हम, कहाँ से, इस वाले से, इस तरह से। तो 3 का साथियों 3, उसके बाद कितना है 6, उसके बाद कितना है साथियों पीछे 2, कितना है साथियों 2। तो देख सकते हो आप लोग साथियों, 5 के विपरीत यहाँ पर भी 6, 5 के विपरीत यहाँ पर भी 6 था, यहाँ 1 के विपरीत 2, यहाँ पर भी 1 के विपरीत 2 था। अब पूछा है साथियों 3 के, तो 3 के विपरीत क्या होगा साथियों, 4। 3 के विपरीत क्या होगा, 4। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को साधारण पासा और मानक पासा समझ में आ गए होंगे कि साधारण पासा क्या होता है और मानक पासा क्या होता है। अब मैं साथियों इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ, जिससे कि आप लोगों को और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। उसके बाद क्या करेंगे साथियों, हम ओपन डाइस के क्वेश्चन कराएंगे, तो जिससे कि आप लोगों को और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो साथियों मैं इसको मटेरियल कर इस पर क्वेश्चन लिख लेता हूँ। अब जैसा कि साथियों आप लोगों के सामने प्रश्न दिया गया है, इसमें कहा गया है कि दिए गए प्रश्न में 3 के विपरीत का अंक बताओ। अब साथियों इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि किन्हीं दो सतहों का योग 7 तो नहीं हो रहा है। अगर 7 हो रहा है तो यह हमारा क्या कहलाएगा साथियों, साधारण पासा। तो क्या करेंगे साथियों, इनको पहले जोड़ लेते हैं। 1 + 3 बराबर कितना, 4। 5 + 3 बराबर 8। 5 + 1 बराबर 6। इसको जोड़ेंगे। 6 + 4 बराबर 10। 2 + 6 बराबर 8 और 6 + 2 और 4 + 2 कितना साथियों, 4 + 2 बराबर 6। तो इसमें देख सकते हो साथियों आप लोगों को किसी भी अंक का मिलाकर 7 नहीं हो रहा है। तो ये साथियों हमारी कौन सी श्रेणी में चला जाएगा पासा, मानक पासा। लेकिन इसमें क्या है कि साथियों मानक पासा है, लेकिन इसमें हमारे पास 2 पासा दिए गए हैं, तो हमें ये भी कह सकते हैं कि यह साधारण पासा हो सकता है। लेकिन जब इसमें किसी अंक का योग 7 नहीं गया है तो ये हमारा मानक पासा कहलाएगा। अब दूसरी बात साथियों,
इसमें जब हम दोनों फलकों को मिलाएंगे तो किसी भी फलक पर ऐसा कोई एक कॉमन नंबर नहीं मिल रहा जिससे हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर क्वेश्चन का आंसर निकाल लें। तो इसमें साथियों सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, योग चेक करना है। योग देखा हमने कि साथियों किसी में सेम इन नहीं हो रहा। उसके बाद क्या देखेंगे, इसकी दो फलकें चेक करेंगे। दो फलकों में किसी में भी योग मतलब दो फलकों की किसी भी संख्या को सेम नहीं हो रही है कोई संख्या। जैसे इस पर 5 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। यदि कोई दो संख्या सेम होती तो इसको हम क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज वहाँ के क्वेश्चन को निकाल लेते। बस हमने सबसे पहले दो सतहों का योग देखा और उसके बाद देखा कोई कॉमन सतह नहीं है, तो हमने फटाक से आंसर साथियों 3 का क्या रख दिया, 4। क्या रख देंगे, 3 का आंसर 4 तुरंत के तुरंत रख देंगे। अब इसमें साथियों इसमें क्या करते हैं, तो साथियों मैंने आप लोगों के सामने ये दो प्रश्न लिख लिए हैं। ये साथियों साधारण भाषा के हैं या मानक भाषा के हैं, आप लोगों को देखना है और क्वेश्चन का जवाब देना है। तो साथियों इसमें क्या कह रहा है कि एक पासे की 6 सतहों पर अंक 1 से लेकर 6 तक अंक अंकित है, तो 4 के विपरीत कौन सी सतह होगी। तो साथियों इसमें क्या करना है, 4 के विपरीत हमें बतानी है। तो साथियों इसमें क्या देखेंगे हम, सबसे पहले इनका साथियों क्या करेंगे, योग करेंगे। तो 4 और 3 कितना होता है साथियों, 4 और 3 7, 5 और 3 और 2 5। तो इस तरह साथियों इसका देख सकते हैं योग तो तुरंत ही इसका निकल के साथ आ रहा है। किस तरह से आ रहा है, 3 + 4 = 7, 2 + 3 = 5, 2 + 4 = 6। तो साथियों इसमें भी हमें क्या दिख रहा है कि 4 और 3 करेंगे 7, और इसमें भी साथियों 1 और +6 करेंगे 1 + 6 = 7। तो ये क्या है साथियों, हमारा साधारण भाषा। अब साथियों इसमें क्या पूछा है कि 4 के विपरीत अंक बताना है हमें। अब साथियों 4 के विपरीत अंक यदि हम पर यहाँ पर कोई एक फलक का अंक कॉमन होता तो हम क्या करते साथियों, इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा के निकाल सकते थे। लेकिन इसमें कोई एक भी सतह ऐसी नहीं है जो इसमें कॉमन दी गई हो। तो साथियों हम क्या करेंगे, 3 के साथ देखो 4 दिया गया है, 2 दिया गया है। अब हमें किसका, 4 के विपरीत अंक निकालना है। किसके साथियों, 4 के विपरीत। अब 4 के साथ साथियों देखो 2 दे रखा है और 3 दे रखा है। कितना साथियों, 2 दे रखा है और 3। जब साथियों किसी डाइस के सामने अगर अंक निकालना है विपरीत और इसके बराबर वाली सतह पर देखो आप लोग देख सकते हो 3 और 2 दे रखा है, तो ये 3 और 2 तो साथियों होने वाले बिल्कुल भी नहीं है। 4 के विपरीत क्या हो सकते हैं साथियों, 2 और 3 तो होने वाले नहीं हैं। 1 साथियों हो सकता है, 2 साथियों हो सकता है, 2 नहीं होगा साथियों, 2 क्योंकि दिया गया है। तो कितना होगा साथियों, 4 के विपरीत तो पूछा ही है। तो साथियों 4 के विपरीत 2 और 3 तो होने वाली ही नहीं है। तो 4 के विपरीत क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 का पूछा है तो क्या हो सकता है साथियों, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। तो इन ऑप्शंस में साथियों जब हम देखेंगे 4 के विपरीत 1, 2 और 3 साथियों दे रखा है, ये वाला ऑप्शन गलत। अब इसके बाद बी को लेते हैं, 1 के साथ 3 और 5। तो साथियों 4 के विपरीत 1 हो सकता है, 3 नहीं होगा, ऑप्शन बी भी हमारा गलत। अब सी को चेक करते हैं, 4 के साथ 1 साथियों हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है। तो आंसर साथियों हमारा सी सही होने वाला है। अब डी को भी साथियों चेक कर लेते हैं। अब कैसे चेक करेंगे, 4 के साथ साथियों 1 होना चाहिए इसमें, लेकिन नहीं दिया गया है, 2 होना नहीं चाहिए और इसमें 2 दिया गया है, तो इसमें ऑप्शन डी भी गलत होगा। अब साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। किसी पासा को 2 स्थितियां दी गई हैं, किसी पासा की 2 स्थितियां दी गई हैं, सतह 5 के विपरीत सतह को ज्ञात करो, 5 के विपरीत सतह को ज्ञात करो। अब साथियों इसमें हम चेक करेंगे 5 को और इसको जोड़ेंगे, 5 + 2 बराबर कितना होता है साथियों, 7। अब इसमें जब जोड़ेंगे तो 3 + 4 बराबर कितना होता है साथियों, 7। तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों सतह क्या है साथियों, मानक पासा की कैटेगरी में नहीं आती हैं। ये क्या है साथियों, साधारण पासा की कैटेगरी में। तो अब साथियों हम क्या करेंगे, इनमें से किन्हीं 2 सतहों का अगर अंक सेम है तो क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं।
लेकिन यहाँ पर 1 है साथियों, यहाँ पर भी 1 कहीं नहीं है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी कहीं 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर भी कहीं 2 नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे साथियों, अब पूछा क्या गया है इसमें साथियों इसमें क्या पूछा गया है, 5 के विपरीत अंक बताओ। तो साथियों अब इसमें क्या करेंगे हम, अब साथियों इसमें क्या देख रहे हैं हम, यहाँ पर भी ये भी मालूम पड़ रहा है हमें कि ये मानक पासा नहीं है, साधारण पासा है। और जब इसमें कोई सतह भी ऐसी नहीं दिख रही है जो हम एक सतह को पकड़कर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा के इसका आंसर निकाल सकें। तो अब साथियों ऑप्शन में भी हम देख रहे हैं, तो ऑप्शन में भी यदि हम अभी इसमें पूछा गया है 5 के विपरीत, तो 5 की जो संलग्न सतह होती हैं वो तो कभी विपरीत हो ही नहीं सकती हैं साथियों, और इसमें भी 5 नहीं दिया गया है, तो इनकी विपरीत सतह को निकाला जाए। यदि हम देखें अपने हिसाब से जब देखेंगे हम, तो 1 और 2 तो इसके साथ आने वाले हैं नहीं, तो कौन कौन से हो सकते हैं 5 के साथ साथियों, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 है ये, और 6 भी हो सकता है। ये 3 ऑप्शन में साथियों होने चाहिए कि 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। लेकिन हुआ क्या है यहाँ पर, इसमें ऑप्शन में किसी में भी ये आंसर नहीं दिया गया है। तो साथियों क्या करते हैं हम इस स्थिति में, जब ये वाला हमारा मानक पासा वाला भी फॉर्मूला फेल हो गया और ये वाला भी हमारा सतह वाला भी कोई वो नहीं निकल रहा है कि ये कॉमन सतह हो, इनको रोटेट करके क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके आंसर निकाल सकें। लेकिन इसके साथ संलग्न सतह के हिसाब से निकाला तो हमारा आंसर 3, 4, 6 निकला। लेकिन इसमें किसी ऑप्शन में ये आंसर नहीं दिया गया है, तो नहीं दिया गया है तो इसके लिए साथियों हमें क्या करना होगा, तीसरा एक फॉर्मूला लगाना होगा जिससे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जैसे साथियों टॉप वाला जो है ये टॉप से विपरीत होगा, 1 के विपरीत साथियों क्या होगा 3, और ये आमने सामने की 2 भुजाएं दायां बायां, ये दोनों साथियों 2 के विपरीत क्या होगा 6। अब ये वाला साथियों 5 का विपरीत 4 क्या होगा साथियों 4, तो 5 का विपरीत क्या होगा साथियों 4। अब इसमें क्या पूछा गया है साथियों, 5 के विपरीत सतह को बताओ, तो आंसर हमारा क्या होने वाला है साथियों, 5 के विपरीत क्या होगा 4, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन से मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत चीज़ समझ में आई होगी। क्या चीज़ समझ में आई होगी, हमारे पास 2 पासा दिए गए हैं, कितने साथियों 2, अगर उनको हम चेक करते हैं तो ये साधारण पासा कहलाते हैं। आंसर निकालना और टफ हो गया। चलो हमने इनकी तीनों सतहों को चेक किया, तीनों सतह पर ऐसा कोई कॉमन नंबर नहीं मिला जिससे हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके इनका आंसर निकाल सके, वो भी साथियों फेल होगी। अब क्या करते हैं, जब ये भी फेल हो गया और मानक पासा भी नहीं है, ये साधारण पासा है, तो क्या करेंगे, ऊपर वाले का टॉप का विपरीत करेंगे और बाएं से दाएं का विपरीत करेंगे, और ये वाला दाएं से इस वाले बाएं का विपरीत करेंगे। तो साथियों इसमें 5 का विपरीत पूछा गया है, क्या साथियों 5 का विपरीत, तो 5 का विपरीत क्या होगा साथियों 4 होगा, तो ऑप्शन नंबर बी। यदि साथियों यहाँ पर ऑप्शन यदि वो अभी मैंने कराया था उसके हिसाब से दिया होता तो ऑप्शन वो हो जाता, लेकिन नहीं दिया गया है, तो ये वाली ट्रिक इसमें काम करने वाली है। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की क्लास हमारी पसंद आई होगी, और आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि साधारण पासा और मानक पासा दोनों चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी, साधारण पासा क्या है, मानक पासा क्या है। तो नेक्स्ट क्लास में साथियों आप लोगों से हम मिलते हैं, और वो भी साथियों ओपन डाइस खुला पासा के क्वेश्चन लेके जो पेपर में काफ़ी पूछे जाते हैं। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, वंदे मातरम, स्वस्थ रहिए, मजे से रहिए, पढ़ते रहिए।